इनकी हत्याएं आखिर क्यों होती हैं। उससे पहले मेघवाल की हुई थी, जितेंद्र मेघवाल की हुई थी। अभी हफ्ते भर पहले ही जालौर की घटना, क्योंकि जालौर पूरे राजस्थान से मेरा ताल्लुकात है और उधर एरिया से मेरा ज़्यादा है। जालौर बाड़मेर इलाका जो है, बलोत्रा साइड, उधर से मेरा ताल्लुकात ज़्यादा है, तो मैं जानता हूँ वहाँ की रग रग को। एक मेघवाल साधु को गले में फांसी लगा के पेड़ पे लटका दिया। एक घटना और थी, शायद आपको ना पता हो, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र में ऐसा होता ही है ना। हिंदू राष्ट्र कहाँ है? नहीं, हिंदू राष्ट्र है, कौन कह रहा है हिंदू राष्ट्र नहीं है? देखिए, जाटव हिंदू है, मेघवाल हिंदू है, खटीक हिंदू है, यादव हिंदू है, गुजर हिंदू है, जाट हिंदू है। कौन कह रहा है? आप पूछिए किसी से, कोई कह दे कि मैं हिंदू नहीं हूँ। मुसलमान भी तो हैं। तो मुसलमान भी तो पूरा प्राचीन हिंदू है। मुसलमान भी तो प्राचीन हिंदू है। अगर वो मुसलमान होता तो उसे पता नहीं होती मैं किस कैटेगरी में हूँ, क्या करना है। हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू है, तो फिर ये हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो बताना चाहते हैं, क्योंकि कानूनन उनका हिंदू राष्ट्र चालू है। देखिए, लड़की जो थी मेघवाल, उसको छात्रावास में पानी की टंकी में डुबा के मारा था। उससे पहले भी और सारी घटनाएं हुई हैं। मूंछ रखने जितेंद्र मेघवाल को तो मारा जाता है। ये जब तक अपने आप को हिंदुओं की कैटेगरी में रखे रहेंगे, जब तक बाबा साहेब की बात को नहीं मानेंगे, ये इसी तरह पिटते रहेंगे, मरते रहेंगे, छिदते रहेंगे। तो बाबा साहब की बात तो मान रहे हैं ना। बाबा साहब ने कहा था जुल्म करने वाले से सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। बाबा साहब ने कहा था बलि जो है वो बकरियों की दी जाती है, शेरों की नहीं। क्या जितेंद्र मेघवाल के परिवार में कोई ऐसा नहीं था कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है मैं उसके बच्चे पूरे परिवार को मारूंगा? फूलन देवी भी अगर इसी बात में रहती कि मुझे न्याय मिलेगा, कोर्ट मुझे न्याय देगा, तो ये साबित करने में रह जाती कि बलात्कार किया किसने था। तो आपको संविधान पे, कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं? कानून पे विश्वास है पूरा, लेकिन कानून अपनी रक्षा के लिए भी तो देता है कि आप अपनी आत्मरक्षा में दूसरे की जान ले सकते हैं। लेकिन मैं ये भी तो देख रहा हूँ कि मैंने 50 साल में मेरे अपने जीते जी मैंने सिर्फ 2 फांसियाँ देखी हैं। एक तो वो क्या नाम है, वो जो आतंकी था पाकिस्तान का, वो एक उसकी, या फिर वो लड़की जो जिसका बलात्कार हुआ था उसके रेपिस्ट। बाकी कितने बलात्कार हुए हैं? किसकी फांसी हुई है? किसको उम्र कैद हुई है? नहीं हुई ना। आज फूलन ने अपना बदला लिया। शेर सिंह राणा ने, कहते हैं कि शेर सिंह राणा ने मारा, वरना उसकी क्या औकात जो फूलन को मार दे। और मार तो दिया लेकिन अब उसने कह दिया, लोगों ने कह दिया उसने मारा है, लेकिन क्या हुआ? उसको आज घूम रहा है ना, उसका सम्मान हो रहा है, हिंदू सम्राट कहते हैं उसको। तो फिर दलित क्या करे आखिर? तो इनमें दलित सम्राट नहीं बन सकता कोई। दलित सम्राट नहीं बन सकता। तो ये हिंसा होगी ना। ये तो देख, जितने भी संगठन आए थे उनके संगठन के लोग इकट्ठा होकर क्या जाके ये इस तरह का वो नहीं कर सकते हैं? क्या ये क्या है? घटना वहाँ हुई है, यहाँ क्या हो रहा है? ऐसे कितने रद्दी पेपर वहाँ जाते हैं कि हमें न्याय चाहिए। क्या पढ़ा जाता है? क्या न्याय मिला? मनीषा के कांड में भी यहाँ बहुत सारे ज्ञापन दिए गए राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री, किस को न्याय मिला? लगाने आते हैं ना ऐसे तो लोग। अटेंडेंस लगानी जरूरी है ना। समाज से चंदा लेना है, समाज से वोट भी लेना है। जब सारी बात आप ही कह रहे हो, आपको पता है, तो मैं और खुलासा किए देता हूँ। जब तक इस तरीके के बदले नहीं लिए जाएंगे, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। अब आप इसमें ये कहेंगे जी आप क्यों नहीं करते? मेरे परिवार पर, मेरा गांव शिवाली है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, बुलंदशहर जिले का हूँ। मेरे परिवार, मेरे भाई को आप थप्पड़ मार के दिखाओ। पर आपके जिले में घटनाएं ऐसी आती हैं डराने वाली? नहीं, मेरे परिवार में जाके तो लगाओ। नहीं, आपके परिवार में नहीं, लेकिन आपके जिले से तो आती है। क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ जब जिस न्याय से आप बात कर रहे हैं, जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं, उसी संविधान को देते वक्त बाबा साहब ने कहा था ये अच्छे लोगों के हाथ में गया और इसे चलाने वाले लोग अच्छे रहे तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन क्या इस संविधान को कभी अच्छे चलाने वाले मिले? नहीं मिले ना। तो अच्छे लोग नहीं है ये जो चला रहे हैं? इससे पहले भी अच्छे नहीं थे, ये भी अच्छे नहीं है। मतलब दोनों ही अच्छे नहीं हैं। इससे जो पहले थे वो भी अच्छे नहीं हैं और ना ये अच्छे हैं। ये तो और जल्दीबाजी में है, वो तो धीरे धीरे खत्म करने की सोच रहे हैं। अच्छे वो लोग हैं जो उस संविधान के बनाने वाले के परिवार के लोग हैं। अब चोट 2 प्रकार की होती है जो मैंने पहले बताई। मैंने पहले बताई टिट फॉर टैट की, दूसरी मैं बता रहा हूँ वोट की। ये 2 चोट आपको करनी होंगी, इनमें से एक कर लो, आप कोई भी कर लो, या तो टिट फॉर टैट कर लो या वोट की चोट कर लो। वोट की कीमत तो भूल गए ना आप लोग। तो भूल गए तो अब फिर इस पे आ जाएं। अगर जितेंद्र मेघवाल और बहुत सारे कांड उठाओ, ये इंद्र हुआ है, कोई सांसद बोल रहा है 131-32 सांसद, भाई वो तुम्हारे नहीं है कि वोट नहीं दिया आपने? किसने?
मैंने तो नहीं दिया। मैंने नहीं दिया वोट, मैंने तो अपने को दिया। आपके भाई ने दिया होगा। मेरे परिवार ने, मेरे लोगों ने अपने को वोट दिया। परिवार बता रहे थे सारे SC ST वालों को कि मैं नहीं, ओबीसी साहब का परिवार ही है ना ये सब लोग। देखिए, बाबा साहब का परिवार वो है, किसका परिवार मानते हैं बाबा साहब को? आप कैसे किसी को कह सकते हैं बाबा साहब का परिवार? बाबा साहब का परिवार वाला वो है जो 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण करता है, जो ये कहता है कि जुल्म करने वाले से सहने वाला ज्यादा गुनाह, मैं नहीं सहूंगा जुल्म, जो ये कहता है मैं बकरा नहीं हूँ, मेरी बलि नहीं दी जा सकती, मैं शेर हूँ, मैं तो बलि लेता हूँ, मैं कच्चा मांस खाता हूँ, उबला हुआ भी नहीं खाता, वो बाबा साहब का आदमी। तुम कैसे कह सकते हैं किसी को भी जरूरी है बौद्ध धर्म ना अपनाए लेकिन 22 प्रतिज्ञाएं जरूर अपनाए? वो अम्बेडकरवादी है। जो व्यक्ति बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं मानता वही अम्बेडकरवादी है। बाकी तो नाम के पीछे अम्बेडकर लिख लो, बौद्ध लिख लो, कुछ भी लिख लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। घटनाएं होती रहेंगी। सरकार आपकी नहीं, प्रशासन आपके साथ नहीं, पुलिस आपके साथ नहीं, मीडिया आपके साथ नहीं, सरकार आपकी नहीं आने वाली, तो फिर होगा क्या? फूलन के साथ कौन था? शेर सिंह राणा के क्या नाम था, मेरठ के राम, उनके साथ कौन है? करते हैं फिर फूलन देव आ गए, कभी कभी कलम को तलवार में क्या अंतर है? कभी कभी कलम को तलवार बनाना पड़ता है, और जब तक कलम तलवार का काम नहीं करती वो कलम ही नहीं है। जो कलम तलवार का काम ना करे वो कलम नहीं है। लगता है आपका कानून व्यवस्था है, संविधान से विश्वास उठ गया। संविधान से विश्वास नहीं उठाए, संविधान के चलाने वालों से विश्वास उठाए। ये इस देश में दो लोग रहते हैं। संविधान को चलाने वालों को बदलो ना, उस पर ध्यान दो। ये तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमें दो चोट करनी है, एक वोट की, एक टिट फॉर टैट की। वोट और टिट फॉर टैट, इनमें से एक चोट हमें करनी होगी। अब ये जातिगत लोग निर्धारित करेंगे। मैं समाज नहीं बोलता हूँ, समाज तो बहुत सारी जातियों को मिला के एक समाज मिलता है, बुद्धिजीवी समाज। अब ये तो जातियाँ ले लेकर ढो रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो अभी एक दूसरे चैनल वाले यही पूछ रहे थे कि यहाँ मेघवाल लोग तो थे नहीं। तो ये इस तरीके की बातें होती रहती हैं। लेकिन जब तक उस कैटेगरी के लोग अपनी ताकत के साथ टिट फॉर टैट और वोट, इनमें से दोनों एक नहीं अपनाएंगे, या तो सरकार बदलें या फिर बदला लेने की प्रक्रिया पर उतर जाएंगे, ये तभी रुकेंगे, वरना ये मामले नहीं रुकेंगे। आज 19 तारीख आप देख लेना, 10 दिन बाद फिर एक घटना आपको राजस्थान में मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश में मिल जाएगी। फूलन के पीछे कौन था? फूलन के पीछे बहुत थे सर, कोई नहीं था। जब वो बीहड़ में गई थी उसके पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके बाद में जब उसने अंजाम दिया तो बहुत सारे थे। तो जो फूलन ने रास्ता अपनाया वो रास्ता ठीक लगता है? कभी कभी अपनाना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता, अपनाना पड़ता है। संविधान इस बात की देता है गवाही कि अगर आपके परिवार पर कोई हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस की बात कर रहा हूँ, तो ये भी तो सेल्फ डिफेंस में ही आएगा। भाई नहीं मिला हमें न्याय तो हमने ले लिया। 9 साल का बच्चा क्या कौन सा सेल्फ डिफेंस करेगा? उसके घर वाले नहीं है क्या? उसके घर वाले नहीं है। जितेंद्र मेघवाल के घर वाले नहीं थे, वो तो नौजवान था, वो तो मर गया। खैर आप निकले ना 2 अप्रैल को सड़कों पर, क्या हुआ उन लड़कों का? देखिए, जब वो कहावत है कि जब घर से निकलते हैं और जब इस तरीके के आंदोलन होते हैं और आंदोलनकारी जब घर से निकलता है तो वो घर कह के ये आता है कि मैं जिंदा आ भी सकता हूँ या नहीं। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि लाखों करोड़ों की तादाद में लोग निकले और 15 लोग लौट के नहीं गए, 15 लोग लौट के नहीं गए। लेकिन आंदोलनकारी जब घर से निकलता है तो वो कह के आता है कि मैं आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ घर। तो जब तक इस तरीके की कुर्बानियाँ नहीं दी जाएंगी, जब तक इस तरीके के लोग घर में से नहीं निकलेंगे, तब तक ये इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। अब आप मुझे बताइए, देखिए जो मैंने बात बताया ये बिल्कुल सच है, आप देख सकते हैं इस बात को। आपने कविता गा दो इस तरीके की, बिल्कुल अभी कविता भी लूँगा, इस तरीके के घटनाएं बहुत सुनी होंगी। क्या आपने कभी किसी ब्राह्मण, किसी बनिए की लड़की का बलात्कार होते सुना है? नहीं सुना होगा। नहीं, मुसलमान का हो जाता है, मुसलमान की भी बात ना करें, हाँ, लेकिन सिख का भी हो सकता है, लेकिन आपने ब्राह्मण और बनिए की बेटी का बलात्कार होते नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि उनकी बेटी के साथ अगर बलात्कार हुआ तो पूरे परिवार को जला देते हैं, पूरे परिवार को काट देते हैं। ये कानून उनके लिए भी है, ये कानून उनके लिए भी है। यहाँ बलात्कार तो दूर की बात, अगर लड़की घर से चली जाए तो उस लड़के को भी मार देते हैं, काट देते हैं। अगर लड़की चली जाए, वो तो अपनी मर्जी से गई है ना, उसमें तो 50% सहमति है, फिर भी काट देते हैं। बलात्कार तो बहुत बड़ी बात है, बलात्कार में तो लड़की भी सहमत नहीं होती, और जहाँ लड़की सहमत है और किसी लड़के को लेकर भागती है तो उसे भी कानून की शरण में जाना पड़ता है कि मुझे बचा लो, मार क्यों मार देंगे। है तो गैर कानूनी ना जो भी है। देखिए
कानूनन गैर कानूनन जब जान पे बनाती है फिर कुछ दिखाई नहीं देता है। अब हमारी जान पे बनी आ रही है, बलात्कार हो रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, अब हमारी जान पे बनी हुई है, अब हमें कानून दिखाई नहीं देता है, अब कानून दिखाई नहीं देता है। अगर मनीषा के बलात्कारियों को सज़ा मिल गई होती फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर हफ्ते भर में या महीने भर में, तो मैं कहता हूं कि आज कोई दूसरा बलात्कार नहीं होता, ये घटना नहीं घटती। जितेंद्र मेघवाल की घटना को 6 महीने 1 साल होने वाला है। निर्भया के दोषियों को मिली ना फांसी, फिर भी हो रहे हैं ना। निर्भया ब्राह्मण थी, आपको पता नहीं पता, मैंने खुद कहा है आपसे अभी, ब्राह्मण की बेटी के साथ बलात्कार होगा तो इस देश में फांसी भी लगेगी, और फांसी नहीं लगी तो ब्राह्मण के परिवार के लोग उसे काट देंगे, उसे मार देंगे। और एक ब्राह्मण की बेटी के साथ ऐसा हुआ, उसे फांसी लग गई, अब आगे कम से कम कितने सालों तक ब्राह्मण की बेटी का बलात्कार नहीं होगा। और वाल्मीकि, जाटव, धानक, खटीक, एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के कितने बलात्कार होते हैं, कितनों की एफआईआर होती है, उनके साथ फिर वही होता है, क्योंकि कानून पे वो भी चलते हैं, उनका कुछ भी नहीं होता, साक्ष्य मिटाए जाते हैं। यहाँ तो घड़े तक हटा दिए। मतलब लड़ने की जरूरत है, अभी लड़ने की जरूरत है, मरने मारने की जरूरत है।